जीवन का जल। एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत बीमार हो गया और किसी भी राज्य से कोई वैद्य उसके स्वास्थ्य की बहाली के लिए कोई इलाज न ढूंढ सका। वो ये विश्वास करते थे कि वो ज्यादा लंबा नहीं जिएगा और भविष्य में मृत्यु बाहें फैलाए खड़ी थी। मेरे बेटे कहाँ हैं? मुझे वो अपने पास चाहिए। राजा के दो बेटे थे। बड़ा वाला विलियम ताकत का बड़ा भूखा था और वो राज्य का वारिस होना चाहता था। छोटा वाला हैरी हालांकि बहुत दयालु और मासूम था। वो हर एक का ख्याल रखता और सबसे ज्यादा वो अपने पिता से प्रेम करता था। पिताजी कैसे हैं? हमने अपनी सारी कोशिश कर ली है। अब कोई चमत्कार ही इनकी जान बचा सकता है। इस बीच विलियम एक लड़की से प्रेम करता था जिसका नाम था मिरांडा। उसने उसके साथ अपने कई दिन गुजारे और उससे वो हर बात बताई जो उसके दिमाग में चलती थी। तुम्हें पता है जाने मन, मैं सचमुच अपने पिता का पसंदीदा बनना चाहता हूँ, पर वो हैरी से ज्यादा प्रेम करते हैं। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि वो सिंहासन का वारिस ही न बन जाए। केवल तुम और केवल तुम ही राजा बनोगे मेरे प्रिय। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि मुझे वो एकमात्र तरीका पता है जिससे तुम अपने पिता का दिल जीत सकते हो। मेरी दादी माँ का ये नुस्खा लो, उन्हें ये पिलाओ और वो वापस स्वस्थ हो जाएंगे। ओह डियर, केवल तुम ही हो जो मुझे समझती हो। एक बार मैं राजा बन जाऊं तो तुम्हें अपनी रानी बनाने का वादा करता हूँ। ओह स्वीटहार्ट, तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो। पर विलियम को ये नहीं पता था कि मिरांडा को उसके दिल की चाहत नहीं, पर कुछ बिल्कुल ही अलग चाहिए था। कितना मूर्ख है। इस बीच हैरी बहुत ही दुखी था क्योंकि वो अपने पिता को पीड़ा में नहीं देख सकता था। वो बहुत वफादारी से अपने पिता के स्वास्थ्य बहाली के लिए प्रार्थना करता रहा। ओह स्वर्गदूतों, मुझे रास्ता दिखाओ कैसे उन्हें अपनी सेवा से स्वस्थ बना सकूं। उसी समय एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ एक बूढ़े फकीर के रूप में और उसने देखा कि हैरी रो रहा है। तुम्हें क्या दुख है नौजवान राजकुमार? आप कौन हैं? मैं एक फकीर हूँ जो राज्यों में घूमता फिरता हूँ ज्ञान की खोज में। मैंने तुम्हें यहाँ रोते हुए देखा, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। क्या मैं तुम्हारी किसी तरह मदद कर सकता हूँ? मेरे पिता जो एक राजा हैं बहुत बीमार हैं, पर वैद्य कहते हैं कि इस दुनिया में कोई दवा नहीं जो उन्हें ठीक कर सकती हो। मुझे एक इलाज मालूम है जो तुम्हें एक गुफा में मिलेगा जिसके ऊपर चांद सबसे तेज चमकता है। ये बहुत से राज्यों के पार है और रास्ते में अनगिनत बाधाएं हैं और ये कहलाता है जीवन का जल। मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा? मैं मीलों जा सकता हूँ, किसी भी बाधा को पार कर सकता हूँ अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए। और इस तरह फकीर ने हैरी को दिशा निर्देश दिए जीवन के जल तक पहुंचने के लिए। हैरी निकल पड़ा जीवन का जल खोजने की मुहिम पर। 2 दिन यात्रा करने के बाद वो एक घने जंगल में पहुंचा जहां उसका सामना एक बौने से हुआ। हेलो, मुझे सुनाई दे रहा है कोई आ रहा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? कृपया मेरी मदद करो। तुम मुझे सुन सकते हो क्या? आखिर तुम इस पिंजरे के अंदर कैसे फंस गए? एक चुड़ैल ने अपनी दुष्ट शक्ति का इस्तेमाल करके हमें यहाँ फंसा दिया है। मेहरबानी करके हमें आजाद कर दो इस पिंजरे की जंजीर को काटकर। मेहरबानी करो। और हैरी ने अपनी तलवार निकाली बौने को आजाद करने के लिए। बौने ने उसका धन्यवाद किया और हैरी से कहा कि उसके साथ रात्रि भोज में शामिल हो, पर हैरी ने कहा कि वो जल्दी में है और अपनी खोज जारी रखने के लिए निकल पड़ा। आगे यात्रा करने के बाद हैरी रुका जब उसने कराहट की आवाज सुनी। वो उस आवाज के पीछे गया और उसने वहाँ एक बूढ़े और बीमार शेर को देखा। अरे ये क्या? ये इतना कमजोर और दुबला लग रहा है, जरूर भूखा होगा। मुझे देर तो हो रही है पर इसे इस दशा में नहीं छोड़ सकता। हैरी ने डबल रोटी के टुकड़े शेर को खिलाए और अपना पूरा राशन शेर के लिए छोड़ दिया। वो आगे घोड़े पर सवार बढ़ता रहा जीवन के जल की खोज में। हैरी अब भूखा था और भूख से मरा जा रहा था, पर उसने अपनी खोज जारी रखी। उसने तेज हवाओं को चीरते हुए घुड़सवारी की। वो भारी बर्फबारी के बीच घुड़सवारी करता रहा और अंत में वो उस गुफा पर पहुंचा जिस पर चांद पूरी आभा से चमक रहा था। भूखा प्यासा हैरी गुफा के प्रवेश द्वार पर ही बेहोश होकर गिर गया।
हैरी उठो, उठो हैरी, उठो हैरी। आप यहाँ कैसे आ गए? मैं कोई फकीर नहीं हूँ, मैं एक स्वर्गदूत हूँ जो तुम्हें रोते हुए ना देख सका और एक फकीर के रूप में मैं प्रकट हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई एक दयालु प्राणी को देखकर जो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करता है। ये लो जीवन का जल, कुछ पियो शक्ति पाने के लिए और बाकी का अपने पिता के लिए ले जाओ। हैरी ने जीवन का जल पिया और उसकी शक्ति बहाल हुई। उसने स्वर्गदूत को धन्यवाद कहा और बाकी का वो अपने बीमार पिता के लिए ले चला। राज्य में मिरांडा के नुस्खे ने भी राजा को स्वस्थ बना दिया था। राजा विलियम से प्रभावित हुआ और उसे राजा बनाने का फैसला किया। पर हैरी कहाँ है? मैंने एक सप्ताह से उसे नहीं देखा है। एक बेटा कितना संवेदनशील हो सकता है कि उसके पिता बीमार है और वो वहाँ पर नहीं है। विलियम ने इसी परिस्थिति का लाभ उठाया और राजा को भड़काया कि हैरी को गिरफ्तार किया जाए उसके गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए। पिताजी, वो परवाह नहीं करता, वो परवाह नहीं करता आपकी, ना ही अपने राज्य की। मैं सुझाव देता हूँ कि उसे सबक सिखाने के लिए सलाखों के पीछे डाल दें। इस बीच हैरी बहुत राहत महसूस कर रहा था कि वो महल में लौट आया है जीवन का जल लेकर, पर उसे पता नहीं था कि विलियम की और योजनाएं हैं। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लो और उसे जेल में डाल दो। पर भाई, मैंने क्या किया? तुम्हें किसी स्पष्टीकरण का हक नहीं। चलो जल्दी। आज नए राजा की घोषणा होगी। सबको निमंत्रण है महल के अखाड़े में आने का। अरे अरे, हमारा नया राजा है। यह अवश्य ही राजकुमार हैरी होगा। वो एक दयालु व्यक्ति है। उसे कैद खाने की कोठरी में डाल दिया गया जहाँ वो उदास बैठा था, निराश और दुखी कि उसके अपने ही भाई ने उसे बंदी बना लिया। उसने मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया। अचानक वो चौंक गया एक ऊंचा शोर सुनकर। तुम यहाँ कैसे दाखिल हो गए? मैं यहाँ तुम्हें आजाद करने आया हूँ। पर तुम्हें कैसे पता चला? अभी हमारे पास उसके लिए वक्त नहीं है। चलो निकलते हैं यहाँ से जल्दी। पर इस जगह पर तो जबरदस्त पहरा लगा हुआ है। फिक्र मत करो, कोई है जो पहरेदारों को संभाल लेगा। अब चलो जल्दी। बचाओ, यहाँ शेर है। बचाओ, यहाँ शेर है। बचाओ, यहाँ शेर है। जल्दी इस तरफ। जब राजकुमार विलियम को राजा का ताज पहनाया ही जाने वाला था, राजा को असहज महसूस हुआ और वो जमीन पर गिर गया। महाराज को क्या हो गया? ओह नहीं, हमें तो लगा कि वो ठीक हो गए। तुमने क्या दिया था? मेरे पिता फिर से बीमार हो गए हैं। तुम दुष्ट औरत, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अपने पिता जीवित इसलिए चाहिए थे ताकि तुम्हें राजा का ताज मिल सके, और अब तुम मुझे दोष दे रहे हो। तुम अपनी आवाज ऊंची मत करो, मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? अरे ये तो चुड़ैल सब्रीना है। मैंने सुना है कि वो बहुत शक्तिशाली है। अरे ये तो वही है, जान बचा कर भागो। तुम्हें मेरी शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है। तुम्हें पता नहीं कि मैं सबरीना, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। पिताजी, कृपया ये पी लीजिए। राजा ने पानी पिया और तुरंत ही उसे बेहतर महसूस हुआ। वो तुरंत अपने पांव पर खड़ा हो गया। धन्यवाद बेटा, मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। ये क्या है जो तुमने मुझे दिया है? हैरी ने अपने पिता को सब कुछ समझाया और उसने बताया कि वो तब वहाँ क्यों मौजूद नहीं था जब वे बीमार थे। ये सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा हुआ। मुझे क्षमा करना बेटा, क्योंकि मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं पिताजी, आपका स्वास्थ्य अच्छा है। मेरे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है। विलियम भी आ गया है। ओ भाई, मुझे भी क्षमा करो, क्योंकि मैं इस चुड़ैल के कहने में आ गया था और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओह, अब जाने भी दो भाई। मुझे उन पुराने दिनों की तरह गले लगा लो। और इस तरह भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया। राजा मुस्कुराया। जल्दी ही विलियम और हैरी दोनों राजा घोषित हुए। उन्होंने एक साथ राज्य पर शासन किया और इस बात का ध्यान रखा कि मिरांडा जैसी चुड़ैलें राज्य से कोसों दूर रहे। हमारे राजा दीर्घायु